केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बाबा साहेब को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान को लेकर विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया है। इसी सिलसिले में बक्सर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। बसपा के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार के नेतृत्व में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थल पर अमित शाह के खिलाफ धरना दिया है। वहीं अनिल कुमार ने कहा कि बहुजन समाज के लिए बाबा साहेब ही भगवान हैं। कुमार ने कहा कि बीजेपी के नेताओं के लिए स्वर्ग का रास्ता कुछ और है, लेकिन हमारे भगवान बाबा साहेब ने हमें धरती पर ही स्वर्ग का रास्ता दिखाया है। अनिल कुमार ने कहा कि बहुजनों को बाबा साहेब ने धरती पर ही स्वर्ग दे दिया है और इसीलिए हमें स्वर्ग खोजने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के राजनीति में किसी ने इतनी बड़ी हिम्मत की और हमारे मसीहा, हमारे भगवान, बहुजन समाज के भगवान पर एक ओछी टिप्पणी कर दी। ये एक ऐसा नाम है जो हमारे बहुजन समाज के तमाम लोगों के खून में शामिल है। इस नाम से हम बहुजन समाज के लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता है। और आप स्वर्ग का रास्ता अमित शाह जी कहीं और खोजोगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग और खोजोगे कि किस भगवान का नाम लेने से स्वर्ग जाओगे। लेकिन हमारे भगवान बाबा साहब ने हमें धरती पर स्वर्ग का रास्ता दिखाया है, हमें धरती पर स्वर्ग दिया है। हमें कहीं स्वर्ग खोजने की जरूरत नहीं है। हमारा स्वर्ग हम तमाम बहुजन समाज के लोगों का स्वर्ग, भारत की तमाम महिलाओं, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म से आती हो, उन तमाम महिलाओं का स्वर्ग बाबा साहब ने इसी धरती पर दिलाया है। समानता का अधिकार देकर के, मनुस्मृति को जला करके, केवल मनुस्मृति दलितों के सम्मान के लिए नहीं जला था, भारत की तमाम महिलाओं के सम्मान के लिए भी जला था। तमाम हक और अधिकार महिलाओं को भी उन्होंने उतनी बखूबी दिया जितना हम बहुजन समाज के लोगों को दिया। आज गले की घंटियां अगर हटी, कमर से झाड़ू निकला, तो बाबा साहब का सुंदर संविधान और बाबा साहब के विचारों से हटा है। तो हम भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के तमाम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि हमारे भगवान बाबा साहब हैं। किसी माई के किसी भी में ताकत है, किसी भी नेता में वो ताकत है, तो हमारे शरीर से खून अलग कर दोगे, लेकिन बाबा साहब का नाम अलग नहीं हो सकता है। ये इतनी बड़ी ताकत हमें बाबा साहब ने दिया है। तो हम कहना चाहते हैं कि आज बाबा साहब नहीं है, लेकिन करोड़ों, सैकड़ों करोड़, अगर हम कहते हैं कि 140 करोड़ की आबादी है, तो निश्चित रूप से 100 करोड़ से ऊपर ज्यादा लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग इस भारत में। और आज एक ओछी टिप्पणी करना भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से हम जिस तरह से आज बहन मायावती के नेतृत्व में यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, पूरे भारत में धरना हो रहा है। और आज यहाँ कलेक्टर के सामने हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही मांग है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से इस बयान को वापस लो, माफी मांगो देश से, माफी मांगो बाबा साहब को मानने वाले लोगों से, और जिससे कि भविष्य में कोई भी नेता चाहे अपने आप को कितना भी ताकतवर समझ ले, लेकिन हमारे भगवान के खिलाफ टीका टिप्पणी नहीं करने की हिम्मत रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं अनिल कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बाबा साहेब पर अपना बयान वापस लेना होगा। उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना होगा। अनिल कुमार ने बीजेपी का साथ देने के लिए चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर भी हमला बोला है। इनको बयान वापस लेना होगा और 2025 में की बात आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। कहा कि इसी धरती पर हमारे बाबा साहब ने हमें स्वर्ग दिखाया है, इनको खोजना होगा स्वर्ग कहाँ है, वहां जाकर खोजें। लेकिन हमारा स्वर्ग बाबा साहब ने हमें इसी धरती पर दिखा दिया है, हमें कहीं स्वर्ग खोजने की। देखिए, बिल्कुल गलत है और जानबूझ करके देश को गुमराह करने के लिए, बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए इन्होंने एक ऐसी ऊंची टिप्पणी की है और निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो ये बहुजन समाज को मानने वाला नेता आज भी उनके साथ गलबहिया करके बैठे हुए हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, चिराग पासवान जी हो, ये लोग जो उनके साथ बैठे हुए हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आखिर कब तक बहुजन समाज के खिलाफ करोगे और बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के साथ बैठ करके आप
अपने आप को साबित कर रहे हो कि हम आरएसएस के एक एजेंट हैं और ये सभी एक आरएसएस के एजेंट हैं, ये निश्चित रूप से कर रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर बहुजन समाज के मसीहा हैं, इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।